अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 4 नवंबर 2025 और दिन है मंगल का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। दरबार मूव का अहिया जम्मू और श्रीनगर में फासला कम करेगा उमर अब्दुल्ला। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि रिजर्वेशन का मामला अगले काबीना इजलास में मंजूर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि रियासती बहाली के मसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने पर गौर हो रहा है। दरबार मूव के मौका पर नामानिगारों से बातचीत करते हुए वजीर आला ने कहा है कि जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है उन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनकी हुकूमत रिजर्वेशन की सतह को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लाने का इरादा रखती है, जिसमें कहा गया है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है काबीना की झेली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। इसे अगले इजलास में काबीना की मंजूरी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 5 बड़ी खबरें निकलकर आई सामने। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, 18 महीने एरियर को लेकर, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर, नवंबर महीने की पेंशन को लेकर, साथ ही साथ आपके लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए जारी किए गए हैं। सभी कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी रिपोर्ट आई सामने। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे चर्चित खबर की, और वो है आपके 8वें वेतन आयोग को लेकर वरिष्ठ पत्रकार सुदेश कुमार जी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई अहम बातें बताई गई है। सबसे बड़ी बात फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जेसीएम ने सरकार से मांग की है कि 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.86 से कम मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। जेसीएम के सदस्य शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसलिए कम से कम 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए ताकि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में संतुलन बना रहे। वर्तमान में फैमिली यूनिट 3 सदस्यों की है, यानी पति पत्नी और बच्चे, लेकिन अब मांग उठाई गई है कि माता पिता को भी फैमिली यूनिट में शामिल किया जाए, यानी फैमिली यूनिट को 3.6 किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिटमेंट फैक्टर 2.46 से बढ़कर 2.86 तक पहुंच सकता है। इसके लिए 0.66 का अतिरिक्त वेटेज जोड़ना पड़ेगा, यानी अगर सरकार माता पिता को फैमिली यूनिट में जोड़ती है तो हर कर्मचारी को फायदा होगा। दोस्तों 7th पे कमीशन में मिनिमम पे की डिमांड 21,000 रुपए रखी गई थी, लेकिन सरकार ने केवल 18,000 रुपए को मंजूरी दी थी। इसी वजह से पेंशन और सैलरी में असमानता देखने को मिली थी। अब 8वें वेतन आयोग में ये गलती न दोहराई जाए, इसलिए उम्मीद सभी कर्मचारियों को है। सभी यूनियन और जेसीएम प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं कि एक समान फिटमेंट फैक्टर को लागू किया जाए ताकि हर लेवल पर बराबरी की सैलरी और पेंशन मिले। अगर सरकार जेसीएम की मांग मान लेती है तो 8वें वेतन आयोग से पेंशनर और सर्विसिंग दोनों को ही बड़ा फायदा पहुंचेगा। 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने से न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए से 27,000 के आसपास हो सकता है, और दोस्तों पेंशनरों को भी उसी अनुपात में पेंशन बढ़ोतरी का फायदा देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी जानकारी की चर्चा कर लेते हैं। पेंशन मंत्रालय का नया लेटर जारी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन मंत्रालय ने हाल ही में बड़ा लेटर जारी किया है। पेंशन मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 2025 को एक लेटर जारी किया है, जो कि हर फैमिली पेंशनर और पेंशनर के लिए बहुत ही जरूरी है। ये लेटर में बताया गया है कि सभी पेंशनरों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट कहाँ और कैसे जमा करना है। दोस्तों पेंशन मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने कई सुविधाएं दी हुई है, जैसे कि जीवन प्रमाण ऐप के माध्यम से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आप अपने फिंगरप्रिंट से या फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी ये काम कर सकते हैं। अगर आप बैंक के जरिए पेंशन ले रहे हैं तो आपके लिए एक और सुविधा दी गई है, जिसका नाम है डोर स्टेप बैंकिंग, यानी बैंक का कर्मचारी आपके घर आएगा और आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाएगा। यह सुविधा उन पेंशनरों के लिए खास तौर पर है जो चलने में असमर्थ है या उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। भारत सरकार ने सभी डिपार्टमेंट को ये लेटर भेज दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रेलवे बोर्ड, सीपीपीसी और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट तक ये आदेश पहुंच चुका है, यानी अब हर पेंशनर अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है। अगर किसी को तकनीकी परेशानी आ रही है या ओटीपी फिंगरप्रिंट जैसी समस्याएं आ रही है तो वो सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल भी शुरू किया है। दोस्तों यह कदम सरकार की तरफ से एक बड़ा राहत भरा कदम है, जो पेंशन धारकों के लाइफ सर्टिफिकेट भरने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाएगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं।
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद आपको क्या करना है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर को ये पता नहीं चल पाता है कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा हुआ है कि नहीं हुआ है। पेंशन मंत्रालय ने इसके लिए एक नया प्रोसेस बताया है। अगर आपने अपने जीवन प्रमाण के माध्यम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है तो आप अपने मोबाइल पर एक मैसेज देखने को मिलेगा जिसमें लिखा हुआ होगा, डियर पेंशनर, योर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हैज बीन अप्रूव्ड एज ऑन 2 नवंबर 2025। इसका मतलब है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक जमा हो गया है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मैसेज आने से काम खत्म नहीं होता है। आपको अपनी अगली ड्यू डेट जरूर चेक करनी है। ये ड्यू डेट आप इस पोर्टल पर देख सकते हैं या उस पर सर्टिफिकेट पर जो आपको मिला है उस पर लिखा हुआ होगा, उधर पर भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी ड्यू डेट 30 नवंबर 2026 दिख रही है तो समझ लीजिए कि सब कुछ ठीक है। अगर आपकी ड्यू डेट अपडेट नहीं हुई है तो इसका मतलब आपका लाइफ सर्टिफिकेट अभी अप्रूव नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन एक बड़ा मसला बन गया है। वजारती कौंसल और इंतजामी सेक्रेटरीज के साथ इजलास, फैसलों को ठोस नताइज में तब्दील करने का वक्त आ गया है। वजीर आला दरबार मूव मुंतकली के मौका पर रस्मी इस्तकबाल के बाद उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटेरिएट में वज़रा की कौंसल और इंतजामी सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। दरबार मूव मुंतकली के मौका पर रस्मी इस्तकबाल के बाद उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटेरिएट में वज़रा की कौंसल और इंतजामी सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की ताकि मुख्तलिफ महकमों के कामकाज के बारे में अपडेट हासिल किया जा सके और इस इकदाम के बाद इंतजामी तैयारियों का जायजा लिया जा सके। ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार, डीसीज और एसएसपीज को कार्रवाई का हुक्म। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अफसरों को हिदायत दी है कि वो जम्मू कश्मीर में काम करने वाले फर्जी सहाफ़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सरकारी महकमों में सिर्फ बावकार मीडिया पेशावर अफराद को ही तस्लीम किया जाए और उनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जेर सदारत इतवार को आला सतही जायजा मीटिंग के दौरान जाली सहाफ़ियों के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। ये मामला जो जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली इजलास में भी सामने आया था। मीटिंग में एलजी का वाज़े मौक़िफ़ था कि सहाफ़त के नाम का गलत इस्तेमाल करने वालों को कानून का सामना करना चाहिए। कंगन आतिशदगी में 4 कुंबे बेघर, मकामी आबादी का मुतासरीन की आबादकारी का मुतालबा। पहलगाम में पारा -0.6 डिग्री रिकॉर्ड, आज बर्फ़बारी की पेशगोई। खुश्क मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 2 दिनों के दौरान बर्फ़बारी की पेशगोई की है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में किसानों से कहा है कि वो 4 नवंबर को अपने खेतों खलियानों में ज़राअत से मुतालिक काम मुअत्तल रखें। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में किसानों से कहा है कि वो 4 नवंबर को अपने खेतों खलियानों में ज़राअत से मुतालिक काम मुअत्तल रखें। महकमे के एक तर्जमान ने बताया है कि 4 और 5 नवंबर को वादी के मैदानी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फ़बारी मुतवक्को है जबकि जम्मू सूबे में 4 नवंबर की शाम से 5 नवंबर की सुबह से कहीं कहीं बारिशों का इम्कान है। उनका कहना है कि बाद में 6 से 15 नवंबर तक मौसम एक बार फिर खुश्क रह सकता है और पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फ़बारी मुतवक्को है जबकि जम्मू सूबे में 4 नवंबर की शाम से 5 नवंबर की सुबह से कहीं कहीं बारिशों का इम्कान है। उनका कहना है कि बाद में 6 से 15 नवंबर तक मौसम एक बार फिर खुश्क रह सकता है। महकमे ने बताया है कि वादी के कुछ इलाकों में 4 नवंबर की शाम को गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दरबार मूव की बहाली पर सब लोग खुश हैं। महाराजा की मीरास को उमर सरकार ने बहाल किया नायब वजीर आला। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने दरबार मूव की बहाली पर खुशी का इजहार किया और इस रिवायत को जम्मू कश्मीर के महाराजा की विरासत से वाबस्ता करार दिया। उन्होंने कहा है कि जम्मू के लोग खुश हैं। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि बीजेपी वाले कहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू मुखालिफ है। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि आज उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने दिखा दिया है कि दरबार मूव जो आपने रोका था वो उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब जम्मू के अवाम को फैसला करना है कि बीजेपी उनके मफाद में है या उमर अब्दुल्ला की हुकूमत या नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके मफाद में है। तकसीम करने वाले आज नाकाम हो गए। जम्मू कश्मीर को फिर से भरना होगा, सब मुतहद हो जाएं, डॉक्टर फारूक। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।